पड़ोस के लोग अगर तुम्हारे मुर्गी पालने से परेशान होते हैं, मुर्गी तुम्हारी और उनके यहाँ गंदगी करती है, जाकर मुर्गी पालना बंद कर दो, फालतू बकवास करते हो। भैंस पाल लो, उसमें कौन परेशानी तुमको। 20 लीटर दूध देगी, 19 लीटर बेच लो, 1 लीटर पी लो पूरे परिवार सहित। और ये मुर्गी कितना दूध देगी, उसका अंडा खाओगे फिर मुर्गी को भी खा जाओगे। और मुर्गी इतनी गंदी है, सब कीड़े मकोड़े गंदगी घूरा का सब कचड़ा खाती रहती है। तो कचड़ा खा करके जो उसके अंदर जब बना है मांस मज्जा, वो कोई शुद्ध है? वो तो सब महामलिन है। और उसको तुम खाते हो और फिर रामा रामा हरे हरे बोलते हो। और मुर्गी अंडा घरे घरे बोलते हो। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम। ये कौन मॉडल की भक्ति है? भक्ति के मार्ग में मांस मछली अंडा शराब मुर्गा तंबाकू बीड़ी सिगरेट गांजा चरस अफीम, ये सारी गंदी आदतों को छोड़िए। दाल चावल सब्जी रोटी दही रस मलाई खाइए और खुश रहिए। और आप इस बात को गौर करिए कि हमारी वाइफ किस गलत आदत से दुखी रहती है। तुम्हारी गंदी आदतें प्रेम की धारा में बाधा पहुंचाती है। तुमसे जो लोग प्रेम करते हैं उनके प्रेम की प्रवाहित होने वाली धारा में तुम्हारी गंदी आदत बाधक बन जाती है। इसलिए इसको छोड़ो। आलस्य की भी आदत छोड़ो, गाली बकने की आदत छोड़ो, सही डिसीजन लेना प्रारंभ करो। पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते, जो परीक्षक बन करके कार्य का डिसीजन लेता है, सोच समझ कर फैसला लेता है जिंदगी का, वो व्यक्ति सदैव सुखी भी रहता है, संपन्न भी रहता है, उसके पास संपत्ति भी रहती है, शांति भी रहती है। सोच समझ कर निर्णय लीजिए क्या करना है हमको। ऐसे अंधाधुंध में रास्ता पकड़ रहे हो, फिर आधे रास्ते से लौट के आ रहे हो। जिंदगी का सही फैसला कीजिए। जिंदगी की रोड वन वे है, इसमें यू टर्न नहीं हो सकता है। पकड़ो रास्ता, फिर चलना पड़ेगा। सोच समझ कर काम करो। 24 घंटे में 2-4 बार हंसो भी और विचार कर लो। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, करहो विचार जो सब दुख जाई, करहो विचार जो। ये विचार कर लो कि बचपन में मेरे पास क्या था। मैं 10 साल का था तो क्या था, 20 साल का हुआ तो क्या था, आज मेरे पास क्या है उससे कई गुना ज्यादा है। फिर भी टेंशन है, फिर भी दुख है, फिर भी मुंह ऐंठ रहे हो। सोचो कि मैं बहुत खुशहाल हूं। मैं तो जब शुरू का जीवन याद करता हूं, 20-25 किलोमीटर पैदल गुरुजी के साथ में गठरी लाद कर चलते थे। इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, और एक रात रुकते थे, सुबह फिर चालू। 4 बजे से ये यात्रा शुरू है। तो हमने कहा, गुरुजी इस यात्रा का लक्ष्य क्या है? बोले लक्ष्य यही है, जन जागरण, सबके अंदर भक्ति जगाना है गांव गांव में। तो हमने कहा एक जगह 2-4 दिन रुको। तो बोले रुकना मना है, चलते रहो, द्रुत गति मार्ग है। चलते रहे, 8 साल तक चलते रहे। आज किस स्थिति में हूं मैं? तो मुझे तो लगता है कि वो तो बहुत पीछे छूट गया सब। तब भी खुश न रहूं मैं, तो फिर अब कोई नहीं खुश कर पाया। आज तो ऐसा, उस समय नाश्ता भी नहीं मिलता था सुबह सुबह। और भोजन 3-4 बजे शाम को बना पाते थे, वही खाते थे, एक टाइम भोजन। अब तो जिसके यहाँ जाओ तो मालपुआ, फिर बोलो मंडल के यहाँ जाओ तो रसपुआ, फिर आलोक के यहाँ जाओ तो पिंड खजूर, उसके पड़ोसी के यहाँ जाओ तो पिंड पड़ जाए। क्या नहीं मिलता है, फिर क्या दुख है। चलने के लिए गाड़ी भी है, प्रवचन करने के लिए मंडप लगा है, और सेवा करने के लिए साधु संत भी है। मुझे तो लगता है चलता फिरता स्वर्ग मेरे साथ है, कोई कमी नहीं, ये और ज्यादा है, इतना जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा। हमेशा ये सोचो
कि हमको जो मिला है वो जरूरत से ज्यादा है, फिर कभी दुख नहीं रहेगा। और जो नहीं मिला है उसकी जरूरत ही नहीं, और जिसकी जरूरत है उसको प्रयास और पुरुषार्थ से प्राप्त करेंगे, और जो प्राप्त करने के बाद भी खो गया है उसका त्याग करेंगे और संतोष करेंगे। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सपने सुख नाही। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन दुग्धा नाम इतस्य एतस्य धावता। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ागोदर संस्था नाम परिवाह इवाम्बसाम। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाओ सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसका सुख लेना चाहते हो तो अपने मन को संतुष्ट कीजिए, मन को समझा लीजिए कमी क्या है। उनको देख लीजिए जिनके पास घर भी नहीं, सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर रहते, उनकी जगह भी नहीं, वो सरकार की जगह। कभी भी सरकार बुलडोजर चला देती है, सब नष्ट हो गया। वो भी रोटी खाते हैं और सोते हैं, अपने पास तो मकान भी है, तो हम क्यों नहीं निश्चिंत रहते, इतनी चिंता क्यों करते? श्री कृष्ण ने गीता सार कहा है, क्यों दुखी होते हो, क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान रहते हो? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? क्या तुम्हारा है जो खो गया है? क्या तुम्हारा नहीं है जो तुम्हें नहीं मिला है? जो आज तुम्हारा है कल दूसरे का था, और आने वाले कल में वो तीसरे का हो जाएगा। तुम क्यों इतना दुखी हो? प्रसन्न रहो। ये संसार किसी का रिजर्वेशन नहीं है, यहां सबका ट्रांसफर होता है। तुम्हारे बाल बच्चे अब उनका नंबर आने वाला है, तुम दुनिया और शरीर को छोड़कर जाने वाले। पुनः कहां जन्म होगा तुमको ठिकाने का पता नहीं। कबीर साहब ये भी पूछते हैं कि आप जियत लख आप ठौर कर मुझे कहां घर तेरा। जीते जी अपने आप को देख और अपना ठौर बना ले मरने से पहले। मरने के बाद तेरा घर कहां होगा वो बता, और घर बना, तैयारी कर। जैसा तेरा कर्म होगा, जैसी तेरी सोच होगी, जैसे तेरे संस्कार होंगे, उसी प्रकार के घर में तेरा जन्म होगा। इसलिए सोच बदल, संस्कार बदल, विचार बदल, सब शुद्ध कर, ताकि अच्छे घर में जन्म हो सके। क्योंकि याद रखना, गलत घर में जब जन्म हो जाता है, गलत माता पिता मिल जाते हैं, सारी जिंदगी तबाह हो जाती है, बचपन भी नर्क हो जाता है। ऐसे सत्कर्म करके दुनिया छोड़ करके जाइए, धर्म पुण्य करके दुनिया छोड़ करके जाइए कि बहुत सज्जन सुशील माता पिता तुमको प्राप्त हो, धन धान्य से पूर्ण घर तुमको प्राप्त हो, ऐसी जगह जन्म हो कि जन्म से ही स्वर्ग जैसा सुख भोगने को मिले। क्यों भटकना पड़े? वो तैयारी अभी करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। यहीं संबल कर ले आगे विषयी बाट। कबीर साहब साखी प्रकरण में कहते हैं, इसी मनो से जीवन में संबल करो, तैयारी करो, व्यवस्था करो, पुण्य कमा लो, कुछ अच्छा कर लो। आगे जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की खानियां हैं वो विषयी बाट, यानी वहां का रास्ता जो है पशु पक्षियों का जीवन वो विषय भोगों से भरा हुआ है। वहां कोई मोक्ष का रास्ता है ही नहीं, मुक्ति का रास्ता नहीं है, नए कर्म करने का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य जीवन में ही नए कर्म संपादित कर सकते हो और पुराने कर्मों को भोगते भी हो, और मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों को पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में भी जीव आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें तैयारी कर लो, कर्म सुधार लो, विचार सुधार लो, स्वभाव सुधार लो, आदत सुधार लो। यहीं संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। जिन जिन संबल ना कियो
असपुर पाटन पाए, जाली परे दिन आथे, संबल कियो न जाए। जाली परे दिन आथे, संबल कियो न जाए, संबल कियो न जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक समारा। जो न तरे भव सागरे, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंद मती, आत्म हन गति जाए। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। जहाँ रहे रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे खो के फिर हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूर्खता है। गाइए। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूर्खता है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूर्खता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। समझ लो ये संसार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूर्खता है। नहीं समझ पाना महामूर्खता है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूर्खता है। निरर्थक बिताना महामूर्खता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूर्खता है। ममता बढ़ाना महामूर्खता है।
बड़े संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कर सको पर उपकार कर लो। ये अज्ञान की सीमा पार कर लो। देरी लगाना महामूढ़ता है। देरी लगाना महामूढ़ता है। हाँ, देरी लगाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। कहीं मुग्ध होकर के तन में न अटको, कहीं लोभी बनकर के धन में न भटको। कहीं मोही बनकर के मन में न भटको, कहीं भटक जाना महामूढ़ता है। पथिक भटक जाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा नरतन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगा। सुख से जियो, प्रसन्न होकर जियो। मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि पर लोक सवारा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। मुदु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ आजो। सयो जग जंगम तीरथ राजो। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सेवत सादर समन कलेसा। सेवत सादर समन कलेसा। मुदु मंगलमय संत समाजो। मुदु मंगलमय संत समाजो। जो विचार जो सब दुख जाई, करहु विचार जो सब दुख जाई। परिहरि झूठा फेर सगाई। हाँ, परिहरि झूठा फेर सगाई। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। संगत कीजे साधु की, हरे और किया। ओछी संगति दुष्ट की, आठों पहर उपाय। आइए
जीवन हमें आपको सबको प्राप्त हुआ है, लेकिन जीवन में सुख और शांति किसी किसी को प्राप्त होती है। जीवन में उन्नति, प्रगति, सद्गति, मुक्ति किसी किसी को प्राप्त होती है। इस तरह का जीवन बनाइए जिससे जीते जी शांति मिले, मरने के बाद मुक्ति मिले, आत्मा की सद्गति हो। और जिंदगी में ऐसे कार्य कीजिए जिससे धन दौलत की भी प्रगति हो। सुंदर मकान बना सको जिसमें आराम से रह सको, सुंदर गाड़ी ले सको जिसमें आराम से यात्रा कर सको, साफ सुथरे कपड़े पहन सको ताकि अच्छी सभा में निश्चिंत बैठ सको, और बच्चों को अच्छी ऊंची शिक्षा दिला सको ताकि अपने घर के भविष्य को स्वर्ण से अधिक सुंदर बना सको। आदतें ऐसी बनाइए जिससे पति पत्नी प्रेम से रह सको। व्यवहार ऐसा कीजिए जैसे समाज में सर उठाकर जी सको। चरित्र ऐसा निर्माण करिए जिससे सोना से ज्यादा तुम्हारी कीमत तुमको मिल सके। और कर्म ऐसे कीजिए जिससे आपके भाग्य को आपके कर्म इतनी हेल्प कर सके कि जो तुम चाहते थे वो सब तुमको मिल सके। वाणी ऐसी बोलिए जिससे कि सुनने वालों को शांति रस की प्राप्ति हो, लोगों का उत्साह वर्धन हो, सबकी उन्नति हो, सबका भला हो। भावना ऐसी रखिए जिससे सब तुम्हारी दुआओं का इंतजार करें, तुम्हारी वरदान, तुम्हारे आशीर्वाद की प्रतीक्षा करें कि उनका भी आशीर्वाद ले लेता हूं। मन को इतना पावन बनाइए कि तुम्हारा मन ही मंदिर जैसा हो जाए। दिल को देवालय बनाइए ताकि कभी देवालय न जा सको तो अपने दिल में ही गोता लगा लो, दिल में बैठे हुए दिलवर से मुलाकात कर लो। तन को तीर्थ जैसा पावन बनाइए ताकि तीर्थ में रोज नहीं जा सकते हो, लेकिन तीर्थ जैसा तुम्हारे तन से सत्कर्म संपादित हो। और मित्रता ऐसी कीजिए जिसमें छल और कपट ना हो। परिवार को ऐसे डील करिए जिससे कि टेंशन के शिकार न बन सको। फैमिली के ऊपर अनुशासन भी रखिए, प्रेम भी रखिए। अनुशासन प्रेम भरा होना चाहिए। स्वयं अनुशासन में रहिए, लड़कपना छोड़िए, चाइल्डहुड सिस्टम खत्म करिए, ये बचपना का त्याग करिए, हुल्लड़बाजी बंद करिए, गंभीरता भी थोड़ा रखिए, मर्यादा से रहिए, बड़े बड़े कार्यों को संभालिए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर चलिए। जिनका मन जिम्मेदारियों से मुक्त होता है उनका मन खुराफात में लिप्त हो जाता है, और जिनके ऊपर विशाल जिम्मेदारियों का अंबार होता है उनका मन पवित्रता से श्रृंगार करता है। इसलिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लीजिए। कामचोर मत बनिए, हरामखोर मत बनिए। किसी का नमक खाया है तो नमक अदा करिए, जिसकी थाली में खाया उसमें छेद मत करिए। जिसके यहाँ मेहमान बनो, महान बनकर मेहमान बनो, बेईमान बनकर महान मत बनो तो इसका कोट चुरा कर ले आओ, ऐसी आदत छोड़ो। जिसकी रोटी खाओ उसके गुण भी गाओ, और जिनसे प्रीति प्रारंभ करो, जिंदगी भर उसका निर्वाह करो। आज प्रेम किया, कल तोड़ दिया, परसों दुश्मनी कर लिया और नरसों उसका नाश करने पर लग गए। ये सब आपकी हैबिट
आपको बर्बाद करेगी। याद रखना, शत्रु से शत्रुता उतना नुकसान नहीं कर सकती है, लेकिन मित्र से जब शत्रुता पैदा होती है तो आपके विनाश का द्वार खुलने लग जाता है, क्योंकि मित्र तुम्हारे सभी रहस्यों को जानता है, भेद को जानता है। इसलिए मित्र को मित्र रहने दो और शत्रु को भी अधिक शत्रुता बढ़ाने वाले कार्य मत करो। धीरे धीरे शत्रुता को समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि जिस समय राम भगवान सुग्रीव को मदद करने के बाद किष्किंधा पर्वत के ऊपर सुग्रीव का इंतजार कर रहे थे, सुग्रीव राजपाट को पाकर के भूल जाता है। लक्ष्मण से राम कहते हैं, राम, हे राम। लक्ष्मण कहते हैं, जो आदेश हो। जाओ सुग्रीव को बताओ कि जो वादा किया था उसको भूल गए। माया का प्रभाव यही है जो तुम्हें तुम्हारे वादा को भी भुला देती है, इरादा को भी भुला देती है, कायदा को भुला देती है, मर्यादा को भुला देती है। वही तो माया का रूप है। लक्ष्मण जी जाते हैं, सुग्रीव को याद दिलाते हैं। सुग्रीव तुरंत आते हैं, राम से क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु गलती हो गई, ये माया के बीच में था मैं। डांस देख रहे थे। याद रखना, जब किसी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वेश्याओं के नृत्य में मुग्ध हो जाता है तो जनता तड़फती रहती है, और जब वो दारू की बोतलें इंग्लिश बियर पीता है तो जनता बहुत दुख पाती है। इसलिए जिनके हाथ में सीएम की कमान हो, पीएम की कमान हो, मिनिस्टर की कमान हो, उनका खान पान भी शुद्ध बनाना चाहिए। उनको एक एक मुर्गा रोज हजम करके वो जनता को भी मुर्गा की तरह काट देता है। उसके अंदर दया माया नहीं है। दयालु दिल बनाइए, खान पान सुधारिए, नशे में धुत मत रहिए। आपके पास पूरे भारत देश की, बिहार प्रदेश की जिम्मेदारी है। महान बनो, आपका जीवन आदर्श है। और साधु बनकर समाज को प्रेरणा दीजिए। समाज की एक रोटी खाने का तभी तुम्हें औचित्य है जब समाज को जिंदगी जीने की कला सिखा सको, घर घर के कलह कलेश को मिटाने के लिए कुछ कदम उठा सको, भाई भाई में जो तांडव शुरू है उसको कम कर सको, पति पत्नी के अंदर जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसको भी घटा सको, तभी रोटी खाने का तुमको अधिकार है। अन्यथा साधु को रोटी खाने का अधिकार नहीं। समाज की जिम्मेदारी साधु संत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साधु संत का सम्मान, उसका आदर, उसका भंडारा, उसको कपड़ा दान, ये समाज दक्षिणा जो देता है ये फोकट की दक्षिणा नहीं है। याद रखना, समाज को जीना सिखाइए और समाज के भीतर सिंह की तरह ज्ञान की गर्जना कीजिए, ताकि जो छोटी छोटी आदतों के शिकार हैं वे सब पूंछ दबाकर भाग जाएं और समाज एक सुंदरता का रूप लेकर के खड़ा हो और घर घर में शांति का वातावरण बने, लोग अपनी अपनी उन्नति करें, विकास करें और पति पत्नी प्रेम से रह सकें और बेटे और बेटियां, बहुएं सब अपने से बड़ों की मर्यादा का पालन कर सकें। ये साधु संत की जिम्मेदारी होती है। इसलिए साधु संत को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, फटाफट काम करना चाहिए। कितने लोग साधु संत बनते हैं, बोले साधु संत बन गए तो अब काम करने की क्या जरूरत है। बोले काम तो घर में भी करते थे, तो भोजन भी घर में करते थे, यहाँ क्यों करते हो। घर में सोते भी थे, यहाँ सोते क्यों हो। घर में कपड़े पहनते थे, यहाँ कपड़े क्यों पहनते हो। घर में साबुन लगाते थे, यहाँ साबुन क्यों लगाते। घर में चप्पल पहनते थे, यहाँ चप्पल क्यों पहनते हो। चलो निकलो यहाँ से, फालतू बात करते हो। ये साधु संत होना, दिन रात सोते रहो खूब चादर तान के, ये साधु संत का लक्ष्य नहीं। हम अगर सत्संग ना करना चाहें, हमारे आश्रम पर जैसी सुविधा है ऐसी शायद किसी के यहाँ हमको प्राप्त होती हो। हम रह सकते हैं प्रेम से, लेकिन नहीं, उस सुविधा की तरफ मुड़कर नहीं देखता हूँ। हमें सुविधा नहीं चाहिए,
हमें समाज की दुविधा को मिटाने के लिए कदम उठाना है, समाज के संदेहों को मिटाना है और घर घर में फैली हुई अशांति को दूर करना है। इसलिए गांव गांव जाना है और मणिकांत जैसे, सरिता जैसे छोटे से घर में भी मुस्कुरा कर रहना है, क्योंकि हमारी जिंदगी का लक्ष्य सबकी जिंदगी को संवारना है। इसलिए हमें जिंदगी जीना है। परम पूज्य संगदेव की जय। उत्तर प्रदेश के एक भक्त ने आकर के मुझसे कहा कि अब तुम कहीं मत जाओ, बहुत हो गया। तो हमने कहा क्या कोई आफत हो गई? बोले अब यहाँ क्या कम है, यहीं रहो, यहीं सुनाओ सत्संग। हमने कहा जब तक चल सकते हैं, नदी जब तक बह सकती है उसको बहना ही चाहिए, और जब बहना बंद करती है तो नदी भी तालाब बन जाती है, और तालाब बन जाती है तो उसका पानी सड़ना शुरू कर देता है। इसलिए रमता जोगी बहता पानी, ये है ज्ञानियों की असली वाणी, ये ज्ञानियों की असली वाणी। आज हम इस गांव में आ गए बिरनौद में। यहाँ के लोग कैसे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार देखा है गुरु को साक्षात? हाथ ऊंचा करके बताइए फटाफट, जो पहली बार देखे हैं आमने सामने। हाथ क्यों नहीं उठाते हो? डरे हुए हो, समझ नहीं पाते हो पहली आखिरी क्या होता है? ऐसे कितने लोग जो हैं इसके पहले भी कहीं देख चुके हैं? दोनों हाथ उठाओ। देख चुके हैं लोग, क्योंकि बिहार में आते आते भी बोलो मंडल साहब काफी समय हो गया, बहुत देख चुके। इसमें तो लग रहा 70% लोग मिल चुके हमसे, बड़े जान पहचान वाले लोग हैं। लगता है बिहार ही मेरा घर हो गया, यही आश्रम है, क्योंकि निरंतर सत्संग चल रहा है। बिहार नहीं, झारखंड में भी ऐसा है, नेपाल में भी ऐसा है, यूपी में, हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब में, उत्तराखंड में, और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, सब जगह हम जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, मारवाड़, मेवाड़, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र। संत का काम ही यही है कि सब जगह जाकर सत्संग सुनाते। ये धंधा नहीं है। कोई अगर कम बुद्धि से, कम विवेक से सोचता हो गुरु जी का ये धंधा है, धंधा करना होता तो सत्संग नहीं करते, तब तो बहुत सारे धंधे हैं उसको कर देते हैं। एक ही जगह बैठे बैठे डेली करोड़ों की आय होती। बुद्धि है, खाली खोपड़ी नहीं है, सब सेटिंग मैनेजमेंट मालूम है, हाँ, लेकिन धंधा नहीं करना है। ये जानते हो धंधे के, मैं संतों से चर्चा करता हूँ धंधे का रास्ता। मैं तो कहता हूँ जिस दिन कोई प्रवचन के लिए ना बुलाए और प्रवचन बंद हो जाए, उस दिन जय हो सतगुरुदेव बजरंग बली की, फिर निकलेगी कोई नई गली, अब क्या गजब होगा। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाय ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजार पहिर चला जाए, कांटे न खोभरे का उसे कोई दुख है। जिसके विवेक ज्ञान है, आप सभी का कल्याण हो। आज गुरु के चरणों में, इस पंडाल में बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, दारू आदि आदतों को छोड़िए, काम, क्रोध, लोभ, मोह की आदतों को छोड़िए और अपने जिंदगी का नव सृजन करिए, बुराइयों को विसर्जन करिए और जीवन ऐसा जियो देखने योग्य हो। तुम्हारे जीवन को देख करके लोग सीखें कि ऐसी जिंदगी जीना चाहिए। अपने घर को इतना सुंदर सजाइए, प्रेम के फूलों से, सेवा की समृद्धि से घर को भर दीजिए। बूढ़ों का भी आदर कीजिए। आप कितने बड़े अफसर हैं, कितने बड़े मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, लेकिन अगर अपने घर के बुजुर्गों को, दादा दादी को, माता पिता को आप प्रेम नहीं दे सकते, अपने साथ नहीं रख सकते, तुमको धिक्कार है। कैसी जिंदगी है? उनको साथ में रख लो, प्रेम दो। बूढ़े हैं, दिमाग कमजोर हो गया है, कुछ बोल भी देंगे, सह लीजिए, मुस्कुरा दीजिए, गम खाना सीखिए। जब तुम छोटे थे उनके कान नोचते थे, उनकी मूछें नोचते थे, उनके थप्पड़ मारते थे, गाल नोचते थे, काट लेते थे दांतों से, वो सह लेते थे और क्षमा कर देते थे। नहीं, उस समय तुमको कूट देते, तुम मर जाते, तुम छोटे थे। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, उनकी दो बात नहीं सह सकते हो, बड़े तुर्रम खा बनते हो। भाग गए यहां से, तुम घर से दूसरी जगह घर बनाकर रहते हो।
पति पत्नी लड्डू गोपाल बन गए तुम, कृपया उनको साथ ले जाइए और साथ में रखिए। तुम्हारी कलेक्टरी फेल है, बैरिस्ट्री फेल है, तुम उनको नहीं निभा सकते। जिनके पेट के ऊपर टट्टी करते थे वो तो कमरे में टट्टी करते हैं, बेड पर करते हैं। जिनके ऊपर टट्टी किया है उनको तुम कमरे में टट्टी नहीं करने देते। तुम जब बूढ़े होगे तुम टट्टी को आकाशम करोगे जाकर। मूर्ख कहीं का, फालतू बात करता है। दिमाग सुधार, माता पिता के पांव छू, आशीर्वाद मांग। और माता पिता से कहूंगा जब शरीर कमजोर हो जाए बोलना कम कर दीजिए, तर्क करना कम कर दीजिए, अंग्रेजी हिंदी बंद कर दीजिए, बिहारी भोजपुरी भाषा बोल दीजिए और सबको जय जयकार कर दीजिए कि सब अच्छे हैं। तुम भी दिमाग अपना सुधारो। हाथों से काम होता नहीं, पैरों से चल पाते नहीं, जबान ऐसे चलती है गांधी जी का चरखा किच 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 करते हो, इसीलिए व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। क्यों बोलते हो, क्या जरूरत है? जिंदगी भर बोले कौन, तुमने बहुत बड़ा डेवलप कर दिया है। अब बुढ़ापे में जब कुछ कर ही नहीं पाते तो बोलो कम। बस यही कहो मेरी बहू अच्छी है, मेरा बेटा अच्छा। अच्छे हो चाहे दुष्ट हो, जैसे हैं तैसे हैं, अब रहना उन्हीं के बीच में है। थोड़ा बूढ़ों को भी अपना सुधार करना चाहिए और संभल कर रहना चाहिए, ज्यादा उसमें तिकड़म नहीं बनाना चाहिए। याद रखना, रखने वाले और रहने वाले दोनों जब संभल जाते हैं तो दोनों का समायोजन बैठ जाता है और प्रेम से जिंदगी बीत जाती है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। केवल जवान बेटे बहुओं की गलती नहीं होती है, बूढ़े माता पिता की भी गलती बहुत बड़ी होती है। ज्यादा खाइए भी मत, बार बार लेटरिन जा रहे हो, फालतू काम करते हैं। जीने भर का खाइए। जब अब कुछ करना नहीं, कुदाल चलाना नहीं, खेत में काम करना नहीं, दुकान चलाना नहीं, कहीं जाना नहीं, जीने भर का खाइए। अब 10-10 रसगुल्ला खाते हो, दिन भर 10-10 बार लेटरिन करते हो, नरक बना दिया तुमने। विवेक नहीं तुम्हारे पास में, थोड़ा कम खाओ। डॉक्टर मना करता है समोसा मत खाना, लपक के समोसा खा लेते, आइसक्रीम खा लेते हो, दिन भर खांसते रहते। ये कौन सिखाएगा? तुम बाप बन गए, ट्रेनिंग मैं दूंगा तुमको, चलो दे दूंगा तो सीख लो, आज छोड़ दो। संभल संभल करके जिंदगी जीना सीखो। किसी बेटी को भी अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर माँ बाप को तुम्हारा फैशन पसंद नहीं आ रहा, फैशन कम कर दीजिए। इसमें बाल लटकाने से क्या होगा? बाल में ऊपर गुलगब्बा बनाने से क्या होगा? मैंने कई लड़कों को देखा चारों तरफ बाल कटा देते हैं, बीच में थोड़े बाल उड़ते रहते रुई की तरह। ऐसा लगता है बाईपास रोड निकाला है, ऊपर चौराहा बना दिया, ट्रैफिक सिपाही खड़ा, मूर्ख कहीं का, फालतू खोपड़ा गंजा लिए घूमता, पढ़ने में जीरो और बालों में हीरो, बवाल बनाता है। अरे ये सब क्या नाटक करने की जरूरत है? जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाइए। हीरो बनना है तो मुकेश अंबानी की तरह धनवान हीरो बन जाइए। हीरो बनना है प्रधानमंत्री बनकर हीरो बन जाइए, चीफ मिनिस्टर बनकर हीरो बन जाइए। खाली बालों में और गालों में हीरो बनते। खोपड़ी में रंग, ओठ में रंग, नाखून में रंग, पांव में रंग, एड़ी में रंग, पेट में रंग, खोपड़ी में रंग, रंगम रंग, घर में दंगम दंग, पूरा घर तंग, वारे रंग। छोड़ दो ये सब इतना बकवास करना। सिंपल जीवन जियो, क्या फर्क पड़ता है? कौन तुम ज्यादा सुंदर हो जो सबको आकर्षित कर लोगे? तो इनको संभाल पाओगे? ये सब आकर्षित हो गए, इनको संभालने का है? रोटी है तुम्हारे पास? खर्चा दे पाओगे? बड़े हीरो बनकर निकले हो, गोटेदार लहंगा डाल के निकलो, जब चाल के और छुरिया चल जाए तुम्हारी खोपड़ी पे। ये सब फालतू बात, फालतू गाने, गीत बंद करो। ये गंदे गाने, ये सब फालतू टोन बजाना, जिसमें विषयी पामर के गीत बजाते हो कि कलेजा फट गया है और नाक कट गई है। ये क्यों गा रहे हो? क्यों टोन लगा रहे हो फालतू? भजन की टोन नहीं लगा सकते हो? भजन की लगा दो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ये भी लगा दो। प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। तो प्रातः काल उठ गए रघुनंदन, माता पिता का मारे डंडन। काम तो ये कर रहे हैं, तो टोन कहाँ से लगाएंगे? टुन्नू लाल टोन कैसे लगेगी तुम्हारी?